जैसा कि आपको पता है, थंबनेल देख के ही आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बेटा जो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी चैप्टर है उसमें हम लोग दूरदर्शी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न है, इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपको पता है जो आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर देखिए बेटा फार्मूले दिए हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ समझिए बेटा, जो सूक्ष्मदर्शी है उसके लिए बताएगा। जो एक कंडीशन आएगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और दूसरी कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसके लिए बेटा क्या होगा, आवर्धन क्षमता m बराबर होगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। राइट, ये एफ ओ क्या है बेटा, अभी हम आपको समझाएंगे, और एफ ई क्या है ये भी बताएंगे। ठीक है ना। दूसरा है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई l बराबर एफ ओ प्लस एफ ई है। तो ये दोनों जो बेटा फार्मूले हैं ये इसके लिए लगेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हमारा हो जाएगा आवर्धन क्षमता और ये हो जाएगा लंबाई। ठीक, दूसरी कंडीशन आती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उसके लिए बेटा ये फार्मूले लगेंगे। ये आवर्धन क्षमता को होगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अगला है लंबाई वाला एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है ना। तो अब यहाँ समझिए बेटा, ये जो है लेंस का फार्मूला इसमें भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस ये लेंस ही होते हैं, इसकी भी वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये भी हमने आपको दे दिया। तो जो एफ ओ दिख रहा है बेटा, ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। देखिए बेटा, जो हमारी दूरदर्शी होती है इसमें एक बड़े द्वारक का लेंस रहता है जो वस्तु की ओर रहता है, उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। अच्छा, जो नेत्र का लेंस नेत्र की ओर रखते हैं छोटे द्वारक का, उसे कहते हैं हम लोग नेत्र का लेंस। ठीक है, तो ये एफ ओ है, ये हमारी है किसकी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। एफ ही है नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। और जो वस्तु से दूरी, नेत्र का लेंस से वस्तु की दूरी है, वो हमारी यू ही है यहाँ पे। और डी बेटा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इससे हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 25 सेंटीमीटर इसका मान होता है। राइट, तो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आंकिक प्रश्नों की ओर। इस प्रश्न को बेटा ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है खगोलीय दूरदर्शक, अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 2 मीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, नंबर 1 है बेटा न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूसरा है अनंत पर बनता है। ठीक है ना। तो दोनों स्थितियों में हमें क्या करना है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। अब यहाँ ध्यान से समझिए बेटा, इसमें कह रहा है कि अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां, मतलब अभिदर्शक को हम बेटा एफओ से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको बताया था ना अभी। तो हमें एफओ बराबर दिया है 2 मीटर। ठीक है ना। अब इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। और ये नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो एफ ही बराबर है 5 सेंटीमीटर। राइट, और देखिए बेटा डी का जो मान होता है न्यूनतम दूरी, उसके लिए डी बराबर आपका होता है 25 सेंटीमीटर। अब एक बात बेटा ध्यान से समझिए, हम आपको बताते हैं कुछ सवालों में कभी कभी आपको बताएगा नहीं कि कौन सा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है और कौन सी नेत्रिका लेंस की। तो इतना आप समझिए, जो बड़ा होगा दूरदर्शी में वही हमारा अभिदर्शक लेंस होता है। ठीक है, तो बड़ी फोकस दूरी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हो जाती। राइट, तो पहला हमारा है कि न्यूनतम दूरी पे बनेगा, तो उसके लिए न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर के लिए हमारा देखिए बेटा आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। राइट, अब इसमें हम लोग वैल्यू रख लेते हैं तो हमें मिल जाता है m बराबर माइनस एफ ओ का मान है 200 और अपोन एफ ही का मान कितना है 5 है। राइट, तो 1 प्लस एफ ही का मान रखते हैं 5 और बटा डी का मान रखते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर 25। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है और हम इसे कर लेंगे अब सॉल्व। ठीक है ना बेटा, तो ये काट लेते हैं 5 से बेटा, तो यहाँ काटेंगे 5 चौको 20, तो यहाँ हो जाएगा अपना 40। तो एम बराबर माइनस का 40 और 1 प्लस यहाँ पे बटा में 1 कर लेते हैं और एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे बेटा क्या करिए, एलसीएम लीजिए तो मिल जाएगा 25, एलसीएम मिल जाएगा 25 एकम 25 और प्लस 5, इस तरह से हो जाएगा ना। तो अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा एम बराबर माइनस का 40 गुणे ये हो जाएगा अपना 30 और बटे में हो जाएगा 25।
ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। काट लीजिए बेटा, 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 अट्ठू 40, फिर इसके बाद 5 छक्का 30, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 48। तो m का मान कितना आ जाएगा, पहली स्थिति में बेटा m बराबर आ गया माइनस का 48, ठीक है ना। यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस का यहाँ पे 48 आ गई। अब दूसरा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए m का सूत्र होता है माइनस FO अपॉन FE। तो m बराबर, m का मान हमारा, f का मान कितना बेटा 200 है, तो माइनस का 200 बटा यहाँ पे कितना है 5 है। अब इसे काट देते, 5 चौकू 20, तो यानी कि m बराबर हो जाता माइनस का 40। तो ये भी हमारा यहाँ पे निकल आता। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। बेटा इसमें क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले लेंसों की फोकस दूरी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। मतलब बेटा एक फोकस दूरी है जो 4 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंसों से बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी हमें अधिकतम लंबाई चाहिए और इसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी आवर्धन क्षमता भी निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, कौन सी नेत्रिका की। तो हमने बताया जो बड़ी फोकस दूरी होती है वो अभिदर्शक लेंस, यानी कि जो FO बराबर है वो 60 सेंटीमीटर, और जो छोटा होगा वो हमारी FE होगी, वो होगी 4 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखिए बेटा दूरदर्शी के केस में, ठीक है ना। अब इसकी अधिकतम लंबाई यानी कि L मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे बेटा। अब देखिए बेटा अधिकतम लंबाई जब ही होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इन्होंने यहाँ पर ये बात भी नहीं बताई है, तो इसे भी आप अपने दिमाग में नोट रखिए। जब अधिकतम लंबाई पूछे तो समझ लेना कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसकी आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है, और ठीक है तो बहुत प्यार से अब हम लोग इसे लगा सकते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे बनता है तो L बराबर क्या होता है बेटा, तो L बराबर यहाँ से हो जाएगा FO प्लस FE। तो L बराबर 60 प्लस 4 तो बराबर 64 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आएगी हमारी L मैक्सिमम, है ना। कितना प्यारा सा सवाल था यहाँ पे। दूसरा हमें चाहिए M, तो M बराबर हो जाएगा माइनस FO अपॉन FE। तो M बराबर माइनस का यहाँ पे बेटा 60 और बटे में आएगा 4, तो इसे काट देंगे तो हो जाएगा 15। तो M बराबर हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा ना बेटा, तो कितने आराम से हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो उपनेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बेटा दो शब्द बहुत अलग से हैं, एक है उपनेत्र और दूसरा है श्रांत नेत्र। यहाँ पर हमें दिया गया एक खगोलीय दूरदर्शी है जिसके अभिदर्शक यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है वो 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। अब हमें और देखिए बेटा आवर्धन क्षमता जो m का वैल्यू दिया है m बराबर 20 दिया है, तो हमें उपनेत्र की फोकस दूरी मतलब यहाँ पे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी। और श्रांत नेत्र का मतलब होता है कि बेटा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने। कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो उस स्थिति में हमें इसकी क्या चाहिए बेटा, लंबाई चाहिए। मतलब क्या चाहिए, लंबाई। तो L का मान भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमें FE चाहिए और L का मान चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा m बराबर फार्मूला होता है माइनस FO अपॉन FE, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे माइनस को नहीं रखेंगे। अच्छा अगर माइनस आपको रखना है तो 20 है वो माइनस के रखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना बेटा। तो इस अब हमें इसमें माइनस नहीं रखते हैं तो इसी ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। अब इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 20। देखिए बेटा अगर हमने यहाँ पे माइनस रख लिया, इसका मान रखेंगे तो FE का मान आ जाएगा माइनस, लेकिन उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस में नहीं आती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो m बराबर ये हो गया। अब देखिए बेटा FO का मान हमारे पास 100 है बटा FE, ठीक है ना। तो हम इसका कैंची का गुणा करते हैं तो 20 गुणा FE बराबर हो जाएगा 100, और ये 20 हमारा इसके अपोन में चला जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा FE बराबर 100 अपॉन 20, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा हमें FE का मान मिलेगा 5 सेंटीमीटर। कितना खूबसूरत आंसर यहाँ पे बेटा हमारा आया, राइट।
अब हमें चाहिए बेटा इसकी लंबाई। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब यानी कि अनंत पे बनता है श्रांत नेत्र के लिए, तो इस स्थिति में आयल बराबर होगा IFO प्लस IFE। तो IFO हमारे पास बेटा पहले से है 100 और प्लस IFE हम निकाले हैं 5, तो यहाँ रख देते हैं, तो आयल बराबर मिल जाता है 105 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में ये लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट बेटा लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को देखिए बेटा, इसमें कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 8 है तथा लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। लेंसों की फोकस दूरियां बताइए। यहाँ पर देखो बेटा समझिए, जो हमारा श्रांत नेत्र के लिए आंख मतलब कह रहा है श्रांत आंख मतलब या श्रांत नेत्र बोले तो उसके लिए आवर्धन क्षमता मतलब कितनी यहाँ पे दिए 8 दिए। कितनी दिए बेटा 8 है। तो मतलब हमें एम का जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, ठीक है ना, श्रांत आंख के लिए हो गया। और लेंसों के बीच की दूरियां, इसे भी बेटा समझने वाली बात है। जो लेंसों के बीच की दूरियां बोल रहा है इसका मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई होती है खगोलीय दूरदर्शी की, वो हमारी लेंस के बीच की दूरियों के बराबर ही होती है। तो एल का मान है हमारे पास 18 है। कितना है बेटा 18 दिया है, ठीक है ना। तो लेंसों की फोकस दूरियां मतलब IFO चाहिए हमें और IFE चाहिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब समझिए जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, तभी तो श्रांत आंख की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में IM का जो फार्मूला होता है वो IFO अपॉन IFE होता है। यहाँ पे रखते हैं हम लोग बेटा 8 IFO अपॉन IFE, तो ये चला जाएगा गुणा में, तो 8 IFE बराबर हो जाएगा IFO। तो IFO बराबर मिल जाएगा 8 IFE। इसे डाल लेते हैं हम लोग समीकरण 1। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरा देखिए बेटा आयल बराबर दिया है 18। तो आयल का देखिए बेटा सूत्र क्या होता है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। तो आयल बराबर होता है IFO प्लस IFE बराबर कितना रखेंगे 18। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब हमारा बेटा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, IFO की जगह ये बिठाएंगे 8 IFE यहाँ पे। तो 8 IFE प्लस IFE बराबर 18, तो 9 IFE बराबर 18, IFE बराबर 18/9, तो 9 दूना 18, तो यानी कि 2 यहाँ से बेटा निकल आया। तो IFE का मान कितना निकला यहाँ से बेटा 2 निकल के आया, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा बेटा IFE का मान आया है 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हमारी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। अब इसकी वैल्यू उठा के बेटा हम लोग कहाँ रख देते हैं, चाहे यहाँ रख दीजिए यहाँ कहीं रख दीजिए, तो हमें IFO का मान मिल जाएगा। तो IFO बराबर मिल जाएगा बेटा 8 × 2, तो 8 दूना होता है 16, तो 16 सेंटीमीटर ये हमारी अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बेटा आ गई। देखिए कितना प्यारा सा फार्मूला यहाँ पे बेटा है और सवाल भी बहुत प्यारा सा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये बेटा इस प्रश्न को समझिए बेटा, इसमें कह रहा है एक दूरदर्शी के अवदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर यानी कि 1.00 मतलब 1 ही मीटर हो गई बेटा, 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को बेटा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ कह रहा है अवदृश्यक की फोकस दूरी मतलब IFO बराबर दिया है हमें, IFO बराबर यहाँ पे 1 मीटर है, तो इसका सेंटीमीटर बनेगा 100 सेंटीमीटर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। आगे कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, तब ऐसी स्थिति में लेंसों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1.05 मीटर है। मतलब बेटा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो इस स्थिति में आयल जो होता है वो उसका फार्मूला होता है IFO प्लस UE के बराबर होता है। और ये किसके बराबर है 1.05 मीटर के बराबर है। तो इसका जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो 105 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी, मतलब हमें चाहिए नेत्रिका की फोकस दूरी IFE और आवर्धन क्षमता IM चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात ये है कि बेटा हमें IFO का मान दिया और IFO प्लस UE का मान दिया। अगर हम इसमें IFO का मान डाल देंगे तो हमें यहाँ से UE मिल पाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए इसमें IFE चाहिए। तो अब इसे ध्यान से समझिए बेटा, इसी में सवाल कह रहा है क्या एक चीज़ और छिपी हुई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, मतलब जो बेटा
अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसकी न्यूनतम दूरी नेत्रिका लेंस से ही देखी जाती है। तो प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका लेंस से कितनी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर है। तो VE का मान यहाँ पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और इसे भी हम लोग माइनस में ही लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए बेटा। जैसे इसमें क्या होता है, एक इधर बड़े द्वारक का लेंस होता है और इधर लगा होता है छोटे द्वारक का लेंस। इसे कहते हैं अपदर्शक लेंस और इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें बेटा चलती हैं कुछ इस तरह से, तो ये जब यहाँ से चलती हैं तो ये यहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है। अब जहाँ मिलती हैं तो उसी पर एक इमेज बन जाती है, और ये जो इमेज A डैश V डैश बनती है, इसके लिए वस्तु का काम करेगी। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो यहाँ पर अब आँख लगी, तो इन्हीं को हम पीछे जब बढ़ाते हैं प्रकाश किरणों को डॉट करके, तो ये कहीं पे आके बेटा मिलती हैं। ये जहाँ पे आके मिलती हैं तो वहीं पर इस तरह से मिलेंगी, तो वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, अंतिम प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से होता है, ठीक है। अब इसी की दूरी D दी है सवाल में, कितना दिया है, D दिया है, अंतिम प्रतिबिंब दूरी 25 सेंटीमीटर है, और इधर को दूरी नप रही है, तो इस वजह से इसमें माइनस का हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब हम समझते हैं आगे सवाल को, ध्यान से समझिए बेटा। अब हमारे पास L का वैल्यू यानी कि IFO प्लस UE का मान कितना है, IFO प्लस UE बराबर है 105। अब इसका वैल्यू यहाँ पे 100 रख देंगे, प्लस UE बराबर 105, उधर घटा देंगे तो U बराबर 105 माइनस 100, तो UE बराबर हो जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। इतना आप समझिए बेटा, UE कितना निकल आया हमारा 5 सेंटीमीटर UE हो गया, और BE का मान इतना दिया है। अब हम चलेंगे उस लेंस के फार्मूले की ओर जो हम रास्ते में छोड़ आए। क्या था हमारा, था बेटा देखिए, हम जानते 1/F बराबर 1/B माइनस 1/UE। अब यहाँ देखिए बेटा, नेत्रिका लेंस के लिए यहाँ E लगा लेंगे, यहाँ भी E और यहाँ भी E। अब सारी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, तो 1/FE बराबर BE का मान कितना है, देखिए बेटा यहाँ पे दिया है माइनस का 25, तो माइनस का 25 हो गया, फिर माइनस 1/UE का मान 5 है। अब देखिए बेटा, ये जो वस्तु है ये वाला A डैश B डैश, इसके लिए वस्तु का काम करेगा, यही इसी के बीच की जो यही होता है, यही हमारी UE होता है। A डैश B डैश के बीच की दूरी इसे बोलते हैं UE, और ये भी इधर को ही है, इस वजह से इसे भी हम लोग माइनस में ही यहाँ पे रखेंगे। ये भी बेटा आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 1/FE बराबर यहाँ से मिलेगा माइनस 1/25 प्लस 1/5। अब यहाँ लीजिए बेटा एल्शियम, तो 25 मिलेगा एल्शियम, तो माइनस का 1 प्लस इसका 5 बार गया तो 5, तो 1/FE बराबर 4/25, ठीक है बेटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये पलट देंगे यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा FE बराबर 25/4। 25 बटे कितना मिलेगा, 4। इसका जब भाग लगाओगे तो बेटा 6 बार, फिर 4 छंग 24, फिर 4 1 कम 4 दूना 8, फिर 4 पंजे 20। ये आंसर इसका बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो FE का मान आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल कह रहा M का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए बेटा, इसमें दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी यहाँ पे निकालनी, मतलब हमें M का मान भी निकालना, ठीक है। तो बेटा M के लिए सूत्र हमारा हो जाएगा M बराबर देखिए माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। अब इसमें सारी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे बेटा सॉल्व करते हैं। तो M बराबर मिलता है माइनस का, एक काम करिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम अब इसका मान रखते हैं, इसे हटाइए बेटा पहले, चलिए तो इसे हम हटा देते हैं। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब ध्यान से समझिए, हम M को निकाल लेते हैं। तो M का मान यहाँ से बेटा निकलेगा, देखिए M बराबर हो जाएगा माइनस का FO हमारे पास बेटा कितना है 100 है, और बटे FE का मान हमने निकाला ये है 6.25 इंटू 1 प्लस 6.25 बटा D हमारा देखिए बेटा कितना है 25। इस सवाल में देखिए बेटा इस फार्मूले हम लोग प्लस माइनस को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल 25 ही रखेंगे, माइनस का 25 यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, देखिए यहाँ दशमलव ये हटेगा तो दशमलव के आगे 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ हटेगा तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे इस तरह से।
तो अब हमारा यहाँ से निकल आएगा m बराबर 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे बेटा है बटा 625 है माइनस है 1 प्लस 625 है बटा 25 डबल जीरो। इसे काट पीट करते हैं 25 25 625 चौकू 100 और डबल जीरो हो जाएगा। 25 का ऐसे में भाग लाएंगे तो 16 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 से काटिए बेटा और ये 25 एकम 25 एकन 25 चौकू 100 इस तरह से मिल गया अपना। तो m बराबर कुछ निकलेगा यहाँ पे बेटा माइनस का 16 इंटू 1 प्लस 1 बटा 4 है ना। अब इसे हटा देते हैं हम लोग इधर और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारा m का मान यहाँ से प्यारा सा मान निकल के आएगा। देखिए बेटा क्या निकल के आएगा, m बराबर माइनस का 16 इंटू इसका बटा बनकर ये 4 एलसीएम मिलेगा। ठीक है ना, तो 4 एकन 4 और इसका इधर जाएगा बेटा प्लस का 1। ठीक है, अब इससे 4 से 4 काट देते, 4 चौकू 16 तो m बराबर माइनस का 4 गुणे ये हो जाएगा 5 तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 20। तो इस तरह से हमारी आवर्धन क्षमता भी निकल आती है।